दिल्ली में एक बार फिर से प्रदूषण का कहर बढ़ चुका है। आज दिल्ली का ओवरऑल AQI 439 दर्ज किया गया है। वहीं आनंद विहार में AQI 476 दर्ज किया गया, लोधी रोड में 400, एयरपोर्ट T3 में AQI 395 दर्ज किया गया। पूसा में आज का AQI 406 बना हुआ है। वहीं नोएडा की बात करें तो एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 दर्ज किया गया है। ग्रेटर नोएडा में 398, गाजियाबाद में AQI का स्तर आज 387 दर्ज किया गया। गुरुग्राम में AQI 364 और फरीदाबाद में 362 दर्ज किया गया है। यानी एक बार फिर से प्रदूषण का स्तर बढ़ चुका है और लोगों की परेशानी बढ़ती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि बीते दिनों फिर भी मामूली राहत लोगों को मिली थी, लेकिन एक बार फिर से प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है और लोगों की परेशानी भी साथ ही साथ बढ़ती जा रही है। अलग अलग क्षेत्रों की आपको हम AQI बता रहे हैं, जहां पर आज बहुत खराब श्रेणी में एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया गया है। ओवरऑल दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में ओवरऑल AQI आज 439 दर्ज किया गया है। वहीं नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद में भी बहुत खराब श्रेणी में आज का एयर क्वालिटी इंडेक्स बना हुआ है। तो देखिए, ट्रिपल कोहराम दिल्ली वासियों को, दिल्ली NCR वासियों को अब झेलना पड़ रहा है, क्योंकि एक तरफ तापमान गिरता जा रहा है, पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है, ऐसे में ठंड का कोहराम देखने को मिल रहा है, ऐसे में कोहरा भी बढ़ता जा रहा है और अब एक बार फिर से प्रदूषण की मार, यानी कि ठंड, प्रदूषण और कोहरा, ये ट्रिपल अटैक दिल्ली NCR वासियों को झेलना पड़ रहा है और लोगों की मुश्किलात निश्चित रूप से बढ़ती जा रही है, क्योंकि कोहरे और प्रदूषण की वजह से विजिबिलिटी पर खासा प्रभाव देखने को मिल रहा है। गाड़ी चालकों को सबसे ज्यादा परेशानी उठानी पड़ रही है। वहीं अब दिल्ली सरकार की तरफ से भी ये फैसला लिया गया है, प्रदूषण पर नियंत्रण लगाने के लिए सभी गैर जरूरी कंस्ट्रक्शन के कामों पर रोक लगा दी गई है। तमाम वाहनों की चेकिंग की जा रही है जो कि पॉल्यूशन फैला रहे हैं, उन पर भी बैन लगाया गया है। यानी कि अपने स्तर पे कोशिश की जा रही है कि कैसे हवा में जो जहर घुलता जा रहा है उसे नियंत्रण में लाया जाए। दिल्ली में आज का अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 9 डिग्री के आसपास रहेगा। घने कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। बारिश को लेकर आने वाले कुछ दिनों तक कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है। हालांकि कल हल्की बूंदाबांदी के आसार थे, लेकिन अभी आने वाले दिनों में किसी प्रकार की बारिश या फिर बूंदाबांदी के आसार पूर्वानुमान मौसम विभाग की तरफ से नहीं जारी किए गए हैं। केवल तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। आपको बता दें कि क्या मौसम का हाल है अलग अलग इलाकों में, ये भी आपकी टीवी स्क्रीन पर हम ग्राफिक्स के माध्यम से बता रहे हैं। अधिकतम तापमान 23 डिग्री तक जा सकता है, वहीं न्यूनतम तापमान 6 से 7 डिग्री बने रहने की संभावना पूर्वानुमान जो है मौसम विभाग की तरफ से जताया गया है। हालांकि आने वाले दिनों में बारिश के कोई भी आसार नहीं है, यानी कि प्रदूषण से राहत, एक बारिश जो उम्मीद होती है कि बारिश होने के बाद में शायद प्रदूषण से थोड़ी राहत मिले, तो वो एक जरिया कम हो गया है। प्रदूषण से राहत मिलती हुई नजर नहीं आएगी अगर बारिश के लिहाज से हम बात करें तो। और ऐसे में लगातार प्रदूषण के बढ़ते स्तर से लोगों की मुश्किलात बढ़ती हुई नजर आ रही है। अलग अलग क्षेत्रों में क्या AQI बना हुआ है ये हमने आपको बताया। वहीं अलग अलग इलाकों में किस तरीके से तापमान न्यूनतम और अधिकतम बना रहेगा ये भी हम बता रहे हैं। गाजियाबाद में न्यूनतम तापमान 7 डिग्री तो वहीं अधिकतम तापमान 23 डिग्री बना रह सकता है। और दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में आज अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने की संभावना है और न्यूनतम तापमान 9 डिग्री के आसपास रहेगा। घने कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। बारिश को लेकर आने वाले दिनों में कोई भी अलर्ट जारी नहीं किया गया है। ये पहाड़ों में लगातार बर्फबारी जारी है। पहाड़ों में भी 24 और 23 दिसंबर यानी कि आज के दिन और कल के दिन बर्फबारी होने का पूर्वानुमान जताया गया है। ऐसे में पहाड़ों पर जब बर्फबारी होगी तो तापमान में और भी ज्यादा गिरावट देखी जा सकती है। दूसरी तरफ विजिबिलिटी पर भी खासा प्रभाव देखने को मिलेगा। ज्यादा जानकारी लेंगे जी मीडिया संवाददाता अनुष्का गर्ग हमारे साथ जुड़ गई हैं। अनुष्का, बारिश का कोई पूर्वानुमान नहीं, तापमान में गिरावट देखी जाएगी, ऐसे में प्रदूषण से राहत कैसे मिलेगी? बिल्कुल, जिस तरीके से हम स्थिति बनती हुई देख रहे हैं, कल शाम से ही जो AQI का स्तर है वो कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नजर आ रहा था। उसके बाद से हम देख रहे हैं कि आज जो AQI का स्तर है वो गंभीर श्रेणी में पहुंच चुका है, जिसको ध्यान में रखते हुए कल ही ग्रैब के तीसरे चरण को एक बार फिर से इंप्लीमेंट किया गया था। आपको कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं सुबह सुबह दिल्ली के कर्तव्य पथ से। आप देख सकते हैं प्रदूषण बढ़ने के बाद से विजिबिलिटी के ऊपर इसका किस तरीके का प्रभाव पड़ता हुआ नजर आ रहा है। चारों तरफ कोहरा ही कोहरा है। ये बिल्कुल बीते दिनों की याद दिला रहा है, जब हमने देखा था कि बीते दिन जो दिल्ली में AQI का जो स्तर है वो किस तरीके से 400 के पार पहुंच
पहुंच गया था। अभी भी जो दिल्ली में AQI का लेवल है वो 436 के आसपास बना हुआ है, जो कि गंभीर श्रेणी में आता है। और इसको ध्यान में रखते हुए ग्रैब के तीसरे चरण को इंप्लीमेंट किया गया। BS3 और BS4 की पेट्रोल और डीजल की जो गाड़ियां हैं उस पर कहीं ना कहीं एक बार फिर से बैन लग गई है। एक दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूंगी, अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी जरा आपको कैमरा पैन करके दिखाए। अमूमन यहाँ से इंडिया गेट जो है वो काफी ज्यादा साफ नजर आता था, लेकिन हम देख रहे हैं जिस तरीके की अभी स्थिति बनी हुई है, इंडिया गेट इतने पास से भी धुंधला नजर आ रहा है। आने जाने वाली जितनी भी गाड़ियां हैं आप देख सकते हैं उनके जो रफ्तार है उस पर किस तरीके की ब्रेक लगती हुई नजर आ रही है। फ्लैश लाइट और टेल लाइट का इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं सभी लोग, और सभी को कहीं ना कहीं काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा आने वाले दिनों की अगर पूर्वानुमान की हम आपको बताएं तो मौसम विभाग के मुताबिक साफ तौर पर बताया गया है कि अभी बारिश को लेकर के कोई भी अलर्ट जारी नहीं किया गया है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि तापमान में भी कहीं ना कहीं गिरावट जो है वो देखने को मिल रहा है। दिल्ली का जो आज का अधिकतम तापमान है वो 22 डिग्री सेल्सियस, तो वही जो न्यूनतम तापमान है वो 9 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने की संभावना जताई गई है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि इस तरीके के सिचुएशन में किस तरीके से एक बार फिर से जो पोल्यूशन का स्तर है वो घटता है, क्योंकि बीते दिनों में हमने देखा था कि सिर्फ बारिश जो है उसकी वजह से कहीं ना कहीं प्रदूषण का जो स्तर है उसमें सुधार देखा गया था। बीते दिन भी बारिश को लेकर के अलर्ट जारी की गई थी, लेकिन बारिश हुई नहीं, और उसके बाद से हम देख रहे हैं कि लगातार प्रदूषण का जो स्तर है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल अनुष्का, ऐसे में हवा की गति में क्या कोई बदलाव देखा जा सकता है आने वाले समय में? बिल्कुल, जैसा कि हमने देखा था बीते दिनों तेज हवाएं चल रही थी, 10 किलोमीटर की रफ्तार से जो है हवाएं प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी, लेकिन अभी अगर हम देखें तो हवा की जो गति है वो ठहरी हुई नजर आ रही है, जिसकी वजह से प्रदूषण का जो स्तर है वो बढ़ता नजर आ रहा है। तापमान में भी गिरावट हो रहा है, जिसकी वजह से हवा में काफी ज्यादा नमी जो है वो देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से जितने भी प्रदूषक तत्व हैं वो हवा में समाहित हो जा रहे हैं, और इसकी वजह से लोगों को भी काफी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बीते दिनों से हम देख रहे हैं कि लगातार जो AQI का स्तर है वो गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। आने वाले कल की अगर हम बात करते हैं तो उस दिन भी जो प्रदूषण का स्तर है वो गंभीर श्रेणी में रहने का पूर्वानुमान जताया गया है, लेकिन उसके बाद थोड़ी हवाएं जो है उनकी रफ्तार बढ़ेंगी, और उसके बाद से फिर से एक बार जो प्रदूषण का स्तर है वो गंभीर से बेहद खराब श्रेणी में जा सकता है। बिल्कुल, यानी कि अभी मुश्किलात बढ़ती हुई ही नजर आएंगी। फिलहाल अनुष्का, धन्यवाद आपका तमाम तस्वीरें और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो ये कुछ तस्वीरें आपको लगातार हम दिखा रहे हैं, और किस तरीके से AQI बढ़ता जा रहा है, मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं, वो हम आपको बता रहे हैं। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी पर खासा प्रभाव देखने को मिल रहा है, और एक बार फिर से प्रदूषण का कहर बढ़ चुका है। AQI जहां तक बात करें तो अलग अलग इलाकों में 400 के ऊपर, 450 के ऊपर बना हुआ है। वहीं ओवरऑल AQI की बात करें तो दिल्ली में आज का ओवरऑल AQI 439 दर्ज किया गया है।